हे गाइस, मेरा नाम है हुसैन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी एम पासबुक के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप बिना इंटरनेट बैंकिंग के बड़े ही आसानी से आप अपने खाते के लेन देन को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना पैसा आया है, कितना गया है। और वहां से आप बड़े ही आसानी से जो है अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बताएंगे कैसे वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है आपको। और चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है प्ले स्टोर से इस ऐप को जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है पीएनबी एम पासबुक। देख सकते हैं हमने यहाँ पे सर्च कर दिया है पीएनबी एम पासबुक। कुछ इस तरीके का लोगो आपके सामने यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं। सो इसी को हमको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दे रहा है। आपको जो भी सही लगता है आप यहाँ से चूज़ करेंगे। हम यहाँ से इंग्लिश को चूज़ कर लेते हैं। फिर नीचे दिए हुए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कस्टमर ID आपसे मांगा जा रहा है। कस्टमर आईडी दोस्तों क्या होता है, आपका कस्टमर आईडी जो है आपका जो भी बैंक पासबुक होगा, बैंक पासबुक के पहले ही पेज पे जहाँ पे IFSC कोड और अकाउंट नंबर लिखा रहता है, सिंपली आपको वो वहीं पर मिल जाएगा देखने के लिए। सिंपली जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो शेयर कर दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके का रहेगा और कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये दिखेगा। तो उसको सिंपली आप यहाँ पे जो है यहाँ पे डाल दीजिए। सिंपली चलिए हम यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद आपको इस बॉक्स को टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर ये एक वन टाइम OTP भेजेगा। आपके उस मोबाइल नंबर पर भेजेगा OTP जो भी आपके बैंक PNB बैंक के साथ लिंक है, रजिस्टर है, उसी मोबाइल नंबर पर ये OTP जाएगा। सिंपली उसी OTP को आप यहाँ दिए हुए बॉक्स में आप फिलअप करेंगे। चलिए हम OTP अपना फिलअप कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार करेंगे, OTP अभी तक आया नहीं है। तो OTP हमारे पास आ चुका है। चलिए हम इस OTP को सिंपली यहाँ पे जो है फिलअप कर देते हैं इस दिए हुए बॉक्स में। और ये OTP हमारा जो है 2443 है, तो 2443। सिंपली हम उस OTP को यहाँ पे डालने के बाद यहाँ नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है 4 डिजिट का MPIN बनाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आपको जो है MPIN बनाना है, जिससे आप ऐप के अंदर जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे, आपको ऐप में लॉगिन करने के लिए आसानी होगा। वही 4 डिजिट पिन यहाँ पर डाल के आप बड़े ही आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। चलिए हम अपना पिन यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म पिन करेंगे नीचे। कंफर्म पिन करने के बाद यहाँ पे इस वाले टिक वाले को, ब्लू टिक को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेट MPIN, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सेट MPIN पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा MPIN क्रिएट हो चुका है। चलिए ओके पर हम क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे हम क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। सिंपली अभी हमने जो पिन क्रिएट किया है, जो नया पिन बनाया है, उसी पिन को आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये लोडिंग ले रहा है, कुछ देर के बाद ये जो है ओपन हो जाएगा। लोडिंग होने के बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे। देख लीजिए हमारा ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है करंट और सेविंग अकाउंट, तो जो कि हमारा जो है सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे नीचे ये शो कर रहा है और यहाँ पे हमारा बैलेंस भी दिखाया जा रहा है, जो कि 2581 रुपये 73 पैसे हैं। तो इसी सेविंग अकाउंट पर हम सिंपली यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे जो ये सबसे ऊपर जो है मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है आप लंबे टाइम के लिए जो है स्टेटमेंट अगर चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि 6 महीना, 7 महीना, 1 साल का। यहाँ पे आप डेट डाल के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम मिनी स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड करते हैं। मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है देख लीजिए ये जो है कुछ इस तरीके का आ गया है।
तो यहाँ पे आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी पैसा आया है यहाँ पे डेबिट का और यहाँ पे ये क्रेडिट का, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिनी ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है आपको। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है फुल ट्रांजैक्शन को, तो आप यहाँ से आप डेट को चूज़ करेंगे, यहाँ से डेट की चूज़ करेंगे और डाउनलोड स्टेटमेंट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह का ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन बटन दिया हुआ है। सिंपली आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से चूज़ कर लेंगे सेलेक्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट वाला हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा PDF फाइल सक्सेसफुली एक्टिवेट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए सक्सेस लिख के आ रहा है, स्टेटमेंट डाउनलोडेड एंड सेव्ड योर एम पासबुक फोल्डर। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अपना अकाउंट का बहुत ही आसानी से डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं, कितना बैलेंस आपके बैंक में है, कितना आया कितना गया। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।